आइए आज प्रतिज्ञा 21 चैनल के माध्यम से सीखते हैं सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्नों के बारे में। तो आज का टॉपिक है हमारा सामान्य ज्ञान, और इसमें हमने कुछ बिंदु लिए हैं और उन पर चर्चा होनी है आज। पहला पॉइंट है हमारा बुरान क्या है। तो यह साइबेरिया तथा मध्यवर्ती एशिया में शीत ऋतु में चलने वाली प्रचंड पवन है। तो बुरान क्या है तो पवन, लेकिन ये साइबेरिया तथा मध्यवर्ती एशिया में शीत ऋतु में, यानी ये शीत ऋतु में चलने वाली पवन है। इसे पुर्गा के नाम से भी जानते हैं। तो बुरान शब्द के बारे में दो बातें ज्ञात हुई। पहला तो ये पवन है, कहाँ चलती है, साइबेरिया और मध्यवर्ती एशिया के क्षेत्र में। दूसरा भाई इसे पुर्गा कहते हैं, और ख़ास बात ये शीत ऋतु में चलने वाली हवाएं हैं, और हवाएं कैसी हैं, ठंडी। ये हवाएं जो हैं ठंडी हैं। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं, ल्यूकोडर्मा क्या है। तो यह शरीर पर होने वाले सफ़ेद दाग को, शरीर पर होने वाले सफ़ेद दाग को ल्यूकोडर्मा कहते हैं। सेकंड पॉइंट, भारत में लगभग 3% लोग इस रोग से पीड़ित हैं। इस रोग से पीड़ित हैं। तो दो पॉइंट हुए हमारे, एक तो बुरान और एक ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा क्या है, शरीर पर होने वाला जो सफ़ेद दाग है उसको क्या कहते हैं, ल्यूकोडर्मा। और भारत में लगभग 3% लोग इससे पीड़ित हैं। और ऊपर वाला पॉइंट जो था बुरान, ये क्या है, ये हवाएं हैं, ठंडी हवाएं हैं, चलती कहाँ है, साइबेरिया और मध्यवर्ती एशिया में और शीत ऋतु में। और इसको क्या कहते हैं, बुरान को पुर्गा भी कहा जाता है। तो ये 3-4 पॉइंट हमारे जानकारी में शामिल हुए। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा बद्दू क्या है। तो भाई इसको भी देखते हैं। यह है पश्चिमी एशिया के, यह पश्चिमी एशिया के अरब मरुस्थल, यह पश्चिमी एशिया के अरब मरुस्थल में पाए जाने वाले घुमक्कड़ आदिवासी पशु चारण आदिवासी हैं। ये पशु चारक आदिवासी।
तो है तो ये जनजाति। बद्दू एक जनजाति है जो कहाँ पाई जाती है? अरब मरुस्थल में। सेकंड, इनका कोई स्थायी निवास स्थान नहीं है। कारण क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये चलते रहते हैं, तंबू लगा के रहते हैं। ठीक है, काम इनका क्या है? पशुचारण। तो स्थायी होने का सवाल ही नहीं है। चौथा पॉइंट, गदर पार्टी। अब ये गदर पार्टी क्या है इसके बारे में पता करते हैं। तो पहला पॉइंट इसका ये है, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में इसकी स्थापना 1913 में हुई थी। चूँकि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन जब बहुत ही तीव्र गति से था, तो भारत के साथ साथ विदेश में रहने वाले भारतीय लोगों में भी ये जन क्रांति थी। तो उन्होंने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। और कब की? 1913 में। अब इसमें सहयोगी कौन थे? इसके संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना और उपाध्यक्ष केसर सिंह। महामंत्री लाला हरदयाल। सचिव इसके थे ठाकुरदास धुरी। और कोषाध्यक्ष पंडित काशीराम मदरौली। तो यहाँ गदर पार्टी के बारे में अगर देखें तो दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। पहली तो ये कहाँ स्थापना हुई? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। सन पूछा जाए 1913 में। और संस्थापक में जो खास हैं वो आपके सामने हैं। अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना हो गए, उपाध्यक्ष केसर सिंह, महामंत्री लाला हरदयाल और सचिव ठाकुरदास धुरी और कोषाध्यक्ष पंडित काशीराम मदरौली। तो ये तो इसके संस्थापक कमेटी थी, उनमें ये लोग थे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव। ठीक है भाई, बद्दू जनजाति हो गया। अब अगला पॉइंट लेता है, अगला है कुशीनगर। कुशीनगर चूँकि यह भारतीय इतिहास में एक प्रसिद्ध नगर है, तो परीक्षा में पूछा ही जाता है। तरीका चाहे कुछ भी रहा हो पूछने का, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कुशीनगर। तो इसमें क्या था? गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई। और उस टाइम इसको क्या कहते थे? कुशीनारा। उस टाइम इसको कुशीनारा कहा जाता था। तो एक बात तो ये हो गई इम्पोर्टेंट।
दूसरा, इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के अनुयायी इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, ये महापरिनिर्वाण या निर्वाण शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो क्या है, इस घटना को, मृत्यु। और इस तथ्य संबंधी शिलालेख यहाँ मौजूद है। क्योंकि इस बात की पुष्टि के लिए भी कोई साक्ष्य चाहिए, तो हाँ, शिलालेख है यहाँ मौजूद जो इस बात को प्रमाणित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक बात क्लियर हुई। अगला पॉइंट है राजा रवि वर्मा। ये कौन है भाई, इसको भी देखते हैं। ये एक महान चित्रकार थे। राजा रवि वर्मा कौन थे, एक महान चित्रकार थे जो भारतीय पौराणिक कथाओं के चित्रण हेतु तैलीय रंगों का प्रयोग करते थे। राजा रवि वर्मा कौन थे, ये एक महान चित्रकार थे जो भारतीय पौराणिक कथाओं के चित्रण हेतु तैलीय रंगों का प्रयोग करते थे। चूँकि पौराणिक कथाओं में हिंदू देवी देवताओं के चित्र हैं, तो उनका ही ये चित्रण करते थे। खास बात ये था कि तैलीय रंगों का प्रयोग करते थे। अगला, ये इनका जन्म 1848 ईस्वी में त्रावणकोर में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1906 ईस्वी में त्रावणकोर में हुई। चूँकि ये केरल के हैं, त्रावणकोर केरल में है, तो ये राजा रवि वर्मा पूछा जाता है ये किस विधा से रिलेटेड हैं, तो 4 ऑप्शन में चित्रकार हो तो वही आंसर होगा। कौन थे, क्या काम किया, ये मैंने आपको बताया संक्षिप्त रूप में। इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो चित्रकारी है और भारतीय पौराणिक कथाओं के चित्रण यानी हिंदू देवी देवताओं के चित्रों को बनाते थे भाई, और वो भी तैलीय रंगों का प्रयोग करके। तो 2 बातें यहाँ महत्वपूर्ण हो गई, क्या काम था और कहाँ के। कुशीनगर और राजा रवि वर्मा के बाद अगला देखते हैं पॉइंट, ताना भगत आंदोलन। अब ताना भगत आंदोलन में इस आंदोलन को यात्रा ओरांव द्वारा 1914-15 में
उरांव जनजाति के उत्थान हेतु सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों के आंदोलन के रूप में झारखंड के पलामू, रांची और हजारीबाग जिलों में चलाया गया। इस आंदोलन को यात्रा उरांव द्वारा 1914-15 में उरांव जनजाति के उत्थान हेतु सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों के आंदोलन के रूप में, तो एक कैसा आंदोलन है? सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों के आंदोलन के रूप में कहाँ चलाया? झारखंड के पलामू, रांची, हजारीबाग जिलों में। सन भी पता चल गया आपको 1914-15 में। किसने चलाया ये भी पता चल गया। ताना भगत आंदोलन के बारे में बात हो रही है। और अगला, ये गांधी जी से अधिक प्रभावित थे, खादी पहनते थे तथा अपने घरों पर तिरंगा झंडा लगाते थे। तो ये बात हो गई ताना भगत आंदोलन के संबंध में। अब अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी, इसके संदर्भ में देखते हैं। पहला पॉइंट, 1916 में पी त्यागराज चेट्टियार और डॉक्टर टी.एम. नायर आदि द्वारा स्थापित दक्षिण भारत उदारवादी संघ द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र क्या दिया 1916 में। जस्टिस पार्टी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो क्या है, 1916 में पी त्यागराज चेट्टियार और डॉक्टर टी.एम. नायर और भी लोग थे आदि द्वारा स्थापित दक्षिण भारत उदारवादी संघ। अब इसके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र जस्टिस, क्योंकि ये संघ प्रकाशित करता था समाचार पत्र कौन सा, जस्टिस, के कारण इसे जस्टिस पार्टी कहा गया। ठीक है। और अगला पॉइंट यह है दूसरा, दक्षिण भारत में लंबे समय तक चलने वाला ब्राह्मण विरोधी आंदोलन
कैसा था ये ब्राह्मण विरोधी आंदोलन, क्योंकि ये मझोली कुछ जनजातियां एकत्र होकर और इन्होंने आंदोलन शुरू किया था किसके खिलाफ, दक्षिण भारत में ब्राह्मणों के खिलाफ। तो ये था जस्टिस पार्टी के बारे में। अगला पॉइंट, वी हवेली, ये कौन है? यह एक ब्रिटिश शिक्षक एवं कला पारखी 1884 में भारत आया तथा राजकीय कला विद्यालय मद्रास का प्रधानाचार्य बना। एक लाइन में बात खत्म होती है। कौन है ये? यह एक ब्रिटिश शिक्षक और कला पारखी 1884 भारत आया तथा राजकीय कला विद्यालय मद्रास का प्रधानाचार्य बना। ठीक है, अब इसने किया क्या होगा? भारतीय जो चित्रकला है या कला की अन्य विधा हैं उन्हीं में ही विकास किया, ना कि अपना यूरोपियन कला का। कौन है ये? ईवी हवेली। अगला वार्ताहरी, ये कौन है साहब? इनको भी देखते हैं। ये 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि थे। पहली बात तो ये हो गई। वास्तविक रूप में ये कवि होने से पहले राजा थे। वो तत्कालीन कोई ऐसी घटना इनके जीवन में हुई जो बनो वैराग्य हो गया और गुफा में तपस्या की। तपस्या करने के बाद और जैसा कि होता है कि ज्ञान मिल जाता है और ज्ञान मिलने के बाद फिर ज्ञान कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बाहर भी आता है। तो बाहर किस रूप में आया ये भी देखते हैं। वो ज्ञान आया, इन्होंने वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक ग्रंथ लिखे। ठीक है, ज्ञान किस रूप में बाहर आया? ग्रंथ लिखना, यानी कवि। तो ये क्या बन गए? कवि बन गए। और इन्होंने लिखना शुरू किया। 3 ग्रंथ लिख लिए, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक। तो परीक्षा की दृष्टि से भी पूछा जाता है कि भाई ये नीति शतक पुस्तक की रचना किसने की है? तो ये कविवर मौजूद हैं, इनका नाम याद रख लीजिए। परीक्षा में सवाल गलत नहीं होगा। उद्देश्य तो हमारा यही है। जो नाम मिल रहे हैं नए, उनको अपने मन मस्तिष्क में बिठा लो, याद कर लो। परीक्षा में कब, कहाँ, कैसे मिल ही जाएंगे, लेकिन तैयारी तो बहुत पहले से करनी पड़ती है। अब अगला पॉइंट है उत्तरी सरकार तट। ये क्या है भाई? पूर्वी तटीय क्षेत्र। भारत का अगर नक्शा देखें तो पूर्वी तटीय क्षेत्र का उत्तरी भाग, जिसका विस्तार कृष्णा नदी के डेल्टा से
पूर्व तट के सहारे तक है। तो क्या है उत्तरी सरकार तट? यानी पूर्वी तटीय क्षेत्र का भाग, उत्तरी भाग, जिसका विस्तार कृष्णा नदी के डेल्टा से पूर्व तट के सहारे तक है। दूसरा पॉइंट, महानदी कृष्णा, गुंटूर, विशाखापट्टनम तथा वेल्लोर जनपदों कुछ गलत हो रहा है, यहाँ पर आपको लिखना है गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, विशाखापट्टनम तथा वेल्लोर के क्षेत्रों तक फैला यह प्रदेश कलिंग प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। क्या है? गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, विशाखापट्टनम तथा वेल्लोर के क्षेत्रों तक फैला यह प्रदेश कलिंग प्रदेश के नाम से भी ये जाना जाता है। तो 2 पॉइंट लिए हमने उत्तरी सरकार तट के बारे में। अगला पॉइंट लेते हैं फ्राई जेम। ये क्या है फ्राई जेम? ब्राजील के उष्णकटिबंधीय कंपोज तथा मध्य अमेजन घाटी में मई तथा जून के महीनों में बहने वाली शीत पवन को फ्राइजेम कहते हैं। क्या है फ्राइजेम? ब्राजील के उष्णकटिबंधीय कंपोज तथा मध्य अमेजन घाटी में मई और जून के महीनों में बहने वाली शीत पवन को फ्राइजेम कहते हैं। तो आज हमारे सामने ये 10-12 पॉइंट आए सामान्य ज्ञान से संबंधित। इनकी चर्चा आपके बीच में की, परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है। इसमें पॉइंट याद करिए। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।